जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सिद्धू मूसेवाला को लेकर आ रही है। जी हाँ, आखिरकार उनके हत्या के बाद, उनके मौत के बाद आखिरकार उनके करोड़ों की जायदाद का मालिक आखिरकार कौन होगा। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हमलावरों ने गोली मारकर आपको बता दे हत्या कर दी। वे जून में 29 साल के होने जा रहे थे, लेकिन जन्म दिवस से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई क्या, हत्या कर दी गई उनकी। इतनी कम उम्र में दोस्तों उन्होंने देश और दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा लिया था। बच्चे से लेकर जवान तक उनके फैंस थे। उनके वर्क को लेकर और उनके हार्ड वर्क को लेकर जो है उनको पसंद करते थे। मूसेवाला के सोशल मीडिया पर लाखों की संख्या में फैंस हैं और थे और हैं और हमेशा रहेंगे। उनके नए गाने के रिलीज होने का फैंस बेसब्री से इंतजार करते थे। मिलियंस में उनके व्यूज जाया करते थे हर एक गाने। जो क्रेज इनके गानों की फैंस में हुआ करता था, वो आज के सिंगरों में बहुत ही कम देखा जाता है, खासतौर पे पंजाबी सिंगरों में। उनके जाने के बाद जो है फैंस रो रो कर जो है अपना प्यार दिखा रहे हैं। बहुत ही बुरी हालत हुई पड़ी है उनकी फैमिली, रिश्तेदारों और फैंस की। ये तो बहुत ही कम लोग जानते होंगे दोस्तों कि एक सिंगल शो में जो लाइव कंसर्ट करते थे सिद्धू मूसेवाला, उसके चार्जेस जो थे लाखों में लेते थे वो। जी हाँ, ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा। आपको बता दें दोस्तों, डाउन टू द अर्थ रहने वाले मूसेवाला शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाले का जन्म आपको बता दें 11 जून 1993 को मानसा जिले के मूसा गांव में हुआ था। पिता सरदार बलकौर भोला सिंह सी और मां चरण कौर के साथ सिद्धू का बचपन गांव में बीता। वो अपने खेतों से बहुत प्यार करते थे और लास्ट वक्त में भी जो उनका दाह संस्कार किया गया, उनके सबसे पसंदीदा खेत में ही किया गया। और उनके मूंछों को ताव देते हुए उनके पिताश्री ने जो है अपने बेटे को दुल्हे की तरह सजाया और उनका जो है अंतिम विदाई की। वहीं उनकी माता जी का उस वक्त रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और हो रहा है अभी भी। इतने कम उम्र में और कम वक्त में सिद्धू मूसेवाले ने जो कामयाबी हासिल की दोस्तों, आपको बता दें उनका बचपन जो है, शुरुआती शिक्षा हासिल की उन्होंने गांव से ही, अपने पिंड से ही। उसके बाद लुधियाना के गुरु नानक देव जी इंजीनियर कॉलेज से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की डिग्री हासिल की। बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया उन्होंने। हालांकि सिद्धू मूसेवाला पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके परिजन बताते हैं कि सिद्धू मूसेवाला को बचपन से ही संगीत का शौक था। वह कलाकार बनना चाहते थे। स्कूल से लेकर कॉलेज तक में स्टेज शेयर करते और कुछ ना कुछ सुनाकर तालियां बटोरते थे। सिद्धू मूसेवाला अपने एक शो का आपको बता दे 18 लाख करीब रुपए जो हैं चार्ज लेते थे। उनके लाइव शो पंजाब समेत पूरे देश के अलग अलग राज्यों में होता था। आपको बता दें दोस्तों, ज़्यादातर देशों में मूसेवाला ने जाकर अपना लाइव शो किया, जिसमें कि कनाडा सबसे ज़्यादा फेमस रहा। वहाँ पर वो अपना लाइव कंसर्ट सबसे ज़्यादा किया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, सिद्धू मूसेवाला जो थे 2 साल के अंदर ही, कुछ सालों में ही उन्होंने वर्ल्ड फेमस हो गए थे और अब जो था उनका कैरियर का पीक पॉइंट था। लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। इस समय वो अपने कैरियर के पूरी तरह से पीक पर थे। मूसेवाला का कोई ऐसा गाना नहीं था दोस्तों जो पॉपुलर ना हुआ हो। उनके गानों के व्यूज मिलियन से लेकर कई मिलियंस तक जाते थे। सिद्धू ने पहला गाना लाइसेंस लिखा था, जिसको पंजाब के मशहूर सिंगर निंजा ने अपनी आवाज़ दी थी। उसके बाद सिद्धू ने खुद गाना गाना शुरू कर दिया। सिद्धू मूसेवाला का खुद का एक ट्रक जी वैगन आया। देखते ही देखते वर्ल्ड फेमस स्टार बन गए वो। और सिद्धू मूसेवाला ने 2 पंजाबी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन वे गानों के मुकाबले फिल्मों में उतना कमाल नहीं दिखा सके। सिद्धू ने इसी साल फरवरी में विधानसभा चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने मानसा सीट से उम्मीदवार बनाया उनको, लेकिन वह आम आदमी पार्टी के डॉक्टर विजय सिंगला से चुनाव हार गए थे। आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला ने 2022 के विधानसभा चुनाव के समय जो एफिडेविट दिया था, उसके आधार पर आपको बताना चाहेंगे उनके पास करीब 7 करोड़ 83 लाख की संपत्ति थी। उनके पास 26.46 लाख की एक फॉर्च्यूनर, एक जीप थी। इसके अलावा उनके पास 18.92 लाख
की कीमत के 400 ग्राम गहने भी मौजूद थे। उनके पास साथ ही 67.63 लाख की 92 कनाल जमीन थी। उस समय उन्होंने बताया था कि उनके पास 5 लाख रुपए कैश हैं। हालांकि सिद्धू मूसेवाला स्टेज शो करते थे, उनके YouTube चैनल पर गाने रिलीज होते थे, जहां से भी वह अच्छी खासी कमाई करते थे। गांव के बाहर हाल ही में सिद्धू मूसेवाले ने एक आलीशान घर बनाया था, जिसमें कि उनकी ख्वाहिश थी कि उनके माताजी और पिताजी रहें, और जो उन्होंने कार ली थी अपने पिताश्री के लिए वो उसमें बैठकर आए जाएं। लेकिन उनके पिताजी डाउन टू द अर्थ थे और वो जो है बस में सवारी करना ज़्यादा पसंद करते थे। और ये बात सिद्धू मूसेवाले ने खुद बताई थी एक लाइव कंसर्ट के दौरान। वो अपने पिताजी को दोस्त मानते थे और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। मूसेवाले के सबसे ज़्यादा नज़दीक था उनका अपना ट्रैक्टर HMT, जो कि 591111। इस ट्रैक्टर को उन्होंने खूबसूरत तरीके से मॉडिफाइड करवाया रखा था। उसी को लेकर वह खेत जाते थे और काम करते थे, और उसी ट्रैक्टर पर सिद्धू मूसेवाले की अंतिम यात्रा, अंतिम विदाई निकाली गई। सिर्फ इतना ही नहीं, सिद्धू मूसेवाले ने इतने कम वक्त में अपने कैरियर में लाखों की संख्या में फैंस बनाए, तो उन्होंने अपने गांव के बाहर एक बड़ा आलीशान घर भी बनवाया था। वे अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे दोस्तों। 29 मई को वह घर से शाम 4 बजे बरनाला में अपनी बीमार मौसी से मिलने के लिए निकले थे। यहाँ पास के गांव जवाहर के में हमलावरों ने गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। आपको बता दें 40 राउंड फायरिंग चली, और जिसमें कि आपको बता दें सिद्धू मूसेवाले को बताई जा रही है कि 30 गोलियां जो है आर पार हुई और एक गोली जो है सिर पर लगी। बहुत ही दर्दनाक मौत हुई। आपको बता दें रंजिश के शिकार हुए सिद्धू मूसेवाला। और आपको ये भी बताना चाहेंगे दोस्तों कि बताया जा रहा है कि गैंगस्टर जो हैं उनके साथ इनकी दुश्मनी चल रही थी। उन्होंने बदला लेने के लिए जो है सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर दी। क्या कहना चाहेंगे आप इसे लेकर? जरूर अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। किस तरह से आप श्रद्धांजलि देना चाहेंगे सिद्धू मूसेवाले को, जरूर दीजिए। और साथ ही हर लेटेस्ट खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हो कई वाहना वीज चाਹੁੰਦੇ मिठिए किल मेरी वाहिब करनी कनेडा तक बंदे आखदे जट्टा तेरे ना कलैब करनी जट फिरे खेतां विच नी जट फिरे खेतां विच नी जट फिरे खेतां विच नी ऐ फिरदा जमाना ताणे तणदा ओ मुंडा सिद्धूआं दा हाय नी सिद्धूआं दा अग कढदा साला दुनिया दा सरना ता बनदा। थैंक यू भाई।